हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे मिडवाइफरी की। ये आपकी 6th क्लास है। इससे पहले हम 5 क्लास करा चुके हैं मिडवाइफरी की। ये आपके सभी एएनएम एग्ज़ाम, जीएनएम एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, भ्रूण का एक हिस्से से दूसरे हिस्से लिखना था यहाँ पे, दूसरे हिस्से से के संबंध को क्या कहते हैं। हिस्से के साथ संबंध को क्या कहते हैं। एटीट्यूड, प्रेजेंटेशन, डिनोमिनेटर, पोजीशन। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा एटीट्यूड। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये कई एग्जामों में पूछा जा चुका है। इसमें आप स्टार लगा लीजिए, डबल स्टार लगा दीजिए। अभी ये एएनएम में पूछा गया था, यूपी उत्तर प्रदेश एएनएम का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, भ्रूण का यूनिवर्सल एटीट्यूड होता है एक्सटेंशन, कंप्लीट एक्सटेंशन, फ्लेक्शन, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्लेक्शन। दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, नर्सिंग के एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, कौन सा लियोपोल्ड्स मैनुअल ऐसा है जिसमें परीक्षण करने वाले का चेहरा मरीज के पैरों की तरफ होता है। फंडल ग्रिप, लैटरल ग्रिप, पेल्विक ग्रिप, पावलिक ग्रिप। पावलिक ग्रिप, पेल्विक ग्रिप। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा पेल्विक ग्रिप। ये मैं आपको बता देती हूँ थोड़ा सा इमेज से। ये आपका, जैसे ये आपका पेशेंट है, तो इसमें आपका, सॉरी थोड़ा सा इधर को करके बताती हूँ। ये आपका पेशेंट है, तो एग्जामिनर करता यहाँ पे खड़ा होगा, यहाँ पे खड़ा होगा। तो ये जब चेक करेगा तो इनका जो एग्जामिनर का फेस है ये पेशेंट की पैरों की तरफ हो जाएगा इसमें। तो यही आपसे पूछा गया है। तो इसका क्वेश्चन नंबर ये 4th लियोपोल्ड्स मैनुअल के नाम से भी जानते हैं। ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा पावलिक ग्रिप, पेल्विक ग्रिप, पेल्विक ग्रिप के नाम से इसे जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, पावलिक ग्रिप खाली पाया जाता है। पावलिक ग्रिप खाली पाया जाता है ट्रांसवर्स लाई, सेफेलिक प्रेजेंटेशन, ब्रीच प्रेजेंटेशन, ऑब्लिक लाई। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ट्रांसवर्स लाई। जब हम पावलिक ग्रिप खाली पाया जाता है, मान लो ये आपका यूट्रस है और ये वाला जब हम करते हैं तो ये एम्प्टी खाली देखने को मिलता है ये हमारा, तो इसे ट्रांसवर्स लाई के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, पेल्विक ग्रिप है, इसे फंडल ग्रिप कहते हैं, अम्बिलिकल ग्रिप कहते हैं, 3rd लियोपोल्ड्स मैनुअल कहते हैं, 4th लियोपोल्ड्स मैनुअल कहते हैं। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा पेल्विक ग्रिप को 4th लियोपोल्ड्स मैनुअल के नाम से जानते हैं। ये क्वेश्चन मैंने अभी ऊपर बताया था, पेल्विक ग्रिप को 4th लियोपोल्ड्स मैनुअल के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, भ्रूण का प्रदर्शित हिस्सा का हड्डी का उभार मदर की पेल्विक से अलग अलग क्वाड्रेंट्स के साथ फिक्स होता है, उसे कहते हैं, उसे कहते हैं पोजीशन, डिनोमिनेटर, प्रेजेंटेशन, लाई। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डिनोमिनेटर। मान लो ये आपकी पेल्विक है और यहाँ पे आपके भ्रूण का, या ये आपकी पेल्विक है और यहाँ पे आपका भ्रूण का सिर फिक्स होता है, इसी ये ब्रेन में फिक्स हो जाता है, तो इसे कहते हैं डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर।
क्वेश्चन नंबर 7 है, सबसे सामान्य पोजीशन कौन सी होती है? कौन सी है भ्रूण की? ROA, LOA, ROA, LOA। ये आपका थोड़ा सा दोनों राइट हो गए हैं। ये भी इसमें दोनों ही हो जाएंगे, ये वाला और ये वाला है। ये थोड़ा सा गलती से टाइप हो गया है। इससे हम देखेंगे ये ऐसे होता है जैसे ये है आपका, इसमें ये वाला जो होता है, ये वाला इसे कहते हैं लेफ्ट ऑक्सीपिटो एंटीरियर। यही आपका सबसे अच्छा माना जाता है, ये और ये कॉमन होता है, सभी में देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, पेल्विक पावलिक ग्रिप है, फंडल ग्रिप, लेटरल ग्रिप, पेल्विक ग्रिप, थर्ड लियोपोल्ड्स मैनुअर। पावलिक ग्रिप के बारे में पूछा जा रहा है तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, थर्ड लियोपोल्ड्स मैनुअर। आपको ये आपका फंडल ग्रिप के नाम से फर्स्ट लियोपोल्ड्स मैनुअर को जानते हैं। लेटरल ग्रिप को सेकंड लियोपोल्ड्स मैनुअर के नाम से जानते हैं। इसे अम्लाइकल ग्रिप के नाम से भी जानते हैं। लीकल ग्रिप के नाम से भी जानते हैं। और ये आपका जो पेल्विक ग्रिप है, इसे फोर्थ लियोपोल्ड्स मैनुअर के नाम से जानते हैं। एंड इसका राइट ऑप्शन हो जाएगी, इसे थर्ड लियोपोल्ड्स मैनुअर के नाम से जानते हैं। किसको? पावलिक ग्रिप को। क्वेश्चन नंबर 9 है, अम्लिकल ग्रिप है, फंडल ग्रिप, लेटरल ग्रिप, पावलिक ग्रिप, पेल्विक ग्रिप। इसका राइट ऑप्शन मैंने अभी बताया था आपको, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा लेटरल ग्रिप। ये मान लो, ये मैं आपको थोड़ा सा इमेज की उससे बताती हूँ। ऐसे ये आपका यूट्रस है, इसमें जब हम यहाँ पे चेक करते हैं तो इसे फंडल ग्रिप के नाम से जानते हैं। फंडल ग्रिप के नाम से जानते हैं। यहाँ साइड में हम चेक करते हैं तो इसे लेटरल ग्रिप के नाम से भी जानते हैं, और इसे ही अम्लाइकल ग्रिप के नाम से जानते हैं। ग्रिप के नाम से जानते हैं। एंड यहाँ पे चेक करते हैं, इसे पावलिक ग्रिप के नाम से जानते हैं। ग्रिप के नाम से जानते हैं। और ये उसके नीचे, एक मिनट में आपको बता दे रही हूँ। इसके नीचे जब हम इसे चेक करते हैं तो इसे हम पेल्विक ग्रिप के नाम से जानते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 10 है, जब फंडल एग्जामिनेशन करते हैं तो इसमें हार्ड ग्लोबुलार पाया जाता है, तो यह इंगित करता है भ्रूण का सिर, फीटस के कूल्हे, कंधे, भ्रूण का हाथ, फीटस हेड, फीटल बटक्स, शोल्डर्स, फीटल हैंड। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, जब हम फीटल एग्जामिनेशन करते हैं तो हार्ड ग्लोबुलार देखने को मिलते हैं, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर ये आपका 11 है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। सभी लियोपोल्ड्स मैनुअर में परीक्षणकर्ता का चेहरा पेशेंट के चेहरे की तरफ होता है, सिवाय लेटरल ग्रिप, फंडल ग्रिप, थर्ड लियोपोल्ड्स मैनुअर, फोर्थ लियोपोल्ड्स मैनुअर। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ लियोपोल्ड्स मैनुअर। इसे हम पेल्विक ग्रिप के नाम से भी जानते हैं। इसमें मैं आपको बता देती हूँ कि जैसे ये आपका, एक मिनट, ये आपका पेशेंट है, ये आपका पेशेंट है
मान लो ये आपका पेशेंट है, तो इसमें तीन में आपका यहाँ पे ये पेशेंट है, ये आपका एग्जामिनर यहाँ पे खड़ा होगा, पैरों की साइड, चेहरे के सामने चेहरा होगा पेशेंट का। और फोर्थ लियोपोल्ड्स मैन्यूअर में यहाँ पे आपका यहाँ पे एग्जामिनर खड़ा होगा, तो एग्जामिनर का चेहरा पेशेंट के पैरों की साइड होगा। इसमें यही पूछा गया है। इससे बाद इसमें पूछा गया लियोपोल्ड्स मैन्यूअर में परीक्षणकर्ता चेहरा पेशेंट के चेहरे के सामने होता है, तो 3 में इसमें भी होता है, इसमें भी होता है, इसमें भी होता है। सिवा पूछा गया तो फोर्थ लियोपोल्ड्स मैन्यूअर इसमें नहीं होता है। ओके, आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, लैटरल ग्रिप में यदि स्मूथ कर्डी होता है तो यह किसे इंगित करता है? कूले बटक्स को, बैक को, लिम्स को, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बैक। जब हम एग्जामिनेशन करते हैं तो उसमें स्मूथ कर्व फील होता है, तो इसमें आपको बैक, इसका राइट ऑप्शन बैक हो जाएगा। बैक फील होती है, आपको पीठ फील होती है। इसका क्वेश्चन नंबर बी राइट। थैंक यू दोस्तों, क्लास पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।